धीरे धीरे मेरा नंबर पा गया और उनसे भी बात करते धीरे धीरे उनसे उनके पास कॉल करना बंद कर दिए। तो जब आपसे बातचीत करते हैं तो आपने कभी ये नकारने का प्रयास नहीं किया कि मैं आपसे बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पास खुद मेरा पति है। कोई साथ नहीं दे रहा तो हम किसी न किसी तरीके से इनका हम जान बचाएंगे, लेकिन जब जान ही नहीं बचाए, पीड़ित हो गए तो हम क्या कर सकते हैं। यहीं पे आते हैं, मतलब वो मिल के हम वापस चले जाते हैं, मिथिलेश मिल के वापस चले जाते हैं बम्बई। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आते हैं, फिर हमको। साथियों नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी हमारे कैमरे की फ्रेम में ये वही महिला है जिसकी वीडियो न्यूज खबर तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आज मेरे ख्याल से 5वां-6वां दिन है लगातार चल रहा है। ये महिला रायबरेली से चलकर जौनपुर पहुंचती हैं और बहुत मायूसी के साथ वो किसी प्रकार इस अतरौड़ा गांव में आती हैं और इनका कहना है कि इनके इसी गांव से जहां ये मौजूद है, इसी घर से एक व्यक्ति जिसका नाम मिथिलेश कुमार बताया जाता है, वो कहीं इनसे मिलता जुलता है, इनके पति का साथी था। ये मिथिलेश को अकॉर्डिंग है और इनका कहना है कि ये रॉन्ग नंबर से बात की शुरुआत हुई थी। प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद वो उनको काफ़ी झांसा देता है और जब ये उनके साथ रहने के लिए पहुँचती हैं तो काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। उसकी आपने क्लिप खबर सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी। मैं अभी इसी सभी तमाम बातों की चर्चाएं इस महिला के साथ करूंगा कि प्रेम प्रसंग की शुरुआत कहां से होती है कि मामला अब तक यहां तक पहुंच चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा काजल नाम है, मैं रायबरेली की रहने वाली, जिला थाना और जिला रायबरेली है, थाना जगतपुर है, गांव मेरा हरदी टीकर है। वहां से मैं चल के आई हूँ जौनपुर अपने प्रेमी के पास। आपकी मुलाकात मिथिलेश से कब और कहां होती है? मेरी घर पे होती है। और आपके घर? हाँ, मेरे घर पे होती है और मेरे हस्बैंड से बात करते थे, दोस्त बना के रखे थे और धीरे धीरे मेरा नंबर पा गया और उनसे भी बात करते धीरे धीरे उनसे उनके पास कॉल करना बंद कर दिए। फिर हमारे पास कॉल करने लगे, हमसे बात करने लगे। हम भी वो मजाक करने, मतलब ऐसे वो मजाक करते थे, हम भी मजाक वजाक कर देते थे। वो बुरा नहीं मानते थे, हम भी नहीं बुरा मानते थे। हमको ये नहीं पता था कि वो मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन मिथिलेश का कहना है कि हमारी जो है मुलाकात इनसे किसी शहर में शायद मुंबई या गुजरात में हुई थी जहां आपका पति पूरा पहले पति जो था उससे उसकी दोस्ती थी और वो दोनों एक साथ काम करते थे। हाँ, दोनों एक साथ काम करते थे। लेकिन मुलाकात होती है मतलब कि जहाँ वो काम करते थे आपके पति या फिर फ़ोन से ही होती है? फ़ोन से होती है मतलब हमसे। पहले फ़ोन से बात तो होती है, इसके बाद फिर आपके घर मुलाकात होती है? हाँ, पहले बात होती है, फिर मेरे घर पे आते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं, हर एक चीज़ हमारे साथ करते हैं। तो जब आपसे बातचीत करते हैं तो आपने कभी ये नकारने का प्रयास नहीं किया कि मैं आपसे बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पास खुद मेरा पति है और मुझे हर एक चीज़ खाने-पीने की चीज़ें, रहने की हर एक व्यवस्था है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा आपने नहीं कहा? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार इनकार किए थे हम। बोले ऐसे मत बोलो, नहीं मर जाएँगे, कट जाएँगे। फ़ोन नहीं उठाते थे तो रोना-चोरना चालू कर क्या देते। मिथिलेश का? हाँ, फ़ोन एक बार नहीं फ़ोन आता, 50 बार फ़ोन आता था, 100 बार फ़ोन आता था, नहीं उठाते थे तो गाली देते थे। तो हमारा आपने अपने पति से नहीं बताया? नहीं, जब जानकारी हो गया था सर, हमारा सिम और मोबाइल सब फोड़ दिए थे, आपके लेकिन पति? हाँ, फिर जब उनको बाहर जाना था तो फिर मोबाइल और सिम खरीद के दिए। हर एक चीज़ के विश्वास के नाते सब कुछ किए हमारे साथ हमारे पति। लेकिन लास्ट में जब उनको बीमारी आ गया, हर एक चीज़ पहले से था, लेकिन बता नहीं रहे थे कि किस हमको चीज़ की बीमारी थी? उनको टीबी था। तो बताए नहीं, जब उनको ज़्यादा लाचार हो गए वो तभी बताए हैं कि हमको ये चीज़ की बीमारी है, तब उनका दवा इलाज सब शुरू हो गया। लेकिन वो बचे नहीं। बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ देने वाले हैं, पूरा ज़िंदगी तुम्हारा साथ देंगे, कहीं पे भी रहो तुम, लेकिन तुमको अपना ही बनाएँगे। तो आपके जो पहले पति थे वो जो शादी हुई थी, तो क्या आपने लव मैरिज किया था, कोर्ट मैरिज किया था या परिवार की मर्ज़ी से ये शादी हुई थी? नहीं, वो किसी की मर्ज़ी से नहीं हुआ था, हमारा दोनों का मैटर था, हम दोनों समझ लिए थे, वो अपने घर पे ले आके गए थे, उनके घर वाले भी रख लिए थे। और ऐसा कुछ कोई बात नहीं, सब लोग एक में बनाते खाते थे, हम लोग 5 देवरान जेठान तो थे। उनके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया लव नहीं, मैरिज का? नहीं कुछ भी नहीं किया, धीरे-धीरे सब ये बात होना चालू हो गया, तो सब लोग लड़ना झगड़ना चालू किए। जब इनका तबीयत खराब है तो ऐसे क्यों कर रही है? बोले कोई साथ नहीं दे रहा तो हम किसी न किसी तरीके से इनका हम जान बचाएँगे, लेकिन जब जान ही नहीं बचाए, पीड़ित हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि जब आपके पति की तबीयत खराब होती है, तो आपके घर वाले कुछ विरोध करते हैं
कि दवा के लिए मतलब शायद उनके पास पैसे ना हो, इलाज ना करवाना चाहते हो, इसलिए वो विरोध करते हैं। हाँ, ऐसे मतलब विरोध करते थे, हर एक चीज़ करते थे। तो फिर जब वो विरोध करते थे तो आपके पति आपके गाँव में ही थे, आपको या आपको लेके शहर कहीं चले जाते हैं दूर कमाने के लिए, दवा करने के लिए? नहीं, शहर में नहीं जाते हैं, उस गाँव में रहते हैं। जब हल्का-फुल्का ठीक हो जाते थे तो चले गए थे वापस। वापस जब चले गए, बम्बई चले गए, तो वहाँ से जब हल्का-फुल्का फिर तबीयत खराब हो गई तो वापस फिर घर पे चले आए। तो उनकी कब और कहाँ डेथ होती है, मृत्यु? वहाँ पहले हम भी चले गए थे, हम भी चले गए, लुधियाना में थे, ज़्यादा उनका बोल-वोल सब बंद हो गया था, आवाज़-वाज़ सब बंद हो गया, ना बोलते थे, ना खाना खाते थे, तो उनको लिवा के हम लोग घर पे चले आए थे। घर पे चले आए, 1 महीना ज़िंदा थे घर ही पे, वहाँ से हम लोग भाग गए। फिर यहाँ पे 7 जनवरी को ख़त्म हो गया। 7 जनवरी हाँ। मतलब कौन-सा सन रहा होगा, कुछ याद है 1-2 ये साल में? 2025। ये अभी 7 जनवरी हाँ, को? हाँ। तो फिर इसके बाद मिथिलेश से फिर क्या बातचीत होती है आपकी? ये बातचीत होती 3-4 बार, फिर गए हुए हैं मरने के बाद। 3-4 दिन? हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे खबरों में मिला था कि मिथिलेश आपके मायके जो है पकड़ा जाता है, मार भी खाता है। नहीं, मायके में नहीं पकड़ा गया था, ससुराल में हमारे पकड़े गया। मेरे हस्बैंड के घर पे पकड़े गए थे, तो बोले कि मरवा दियो, पिटवा दियो, हमारी इज़्ज़त गँवा दियो। हम बोले तुम्हारा इज़्ज़त गया, हमारा इज़्ज़त नहीं गया है। जी, तुमसे ज़्यादा मेरा, तुम लोग तो लड़का हो, कहीं भी कमा के खाओगे, कुछ भी करोगे, उससे नहीं मतलब है। तुम लोग तो यहाँ से चले जाओ, हम बचेंगे यहाँ पे। लोग हमको देखेंगे, हमको बोलेंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम कपड़ा भरो बैग में, बच्चे को तैयार करो, लेके चलो साथ में। कुछ ऐसी भी खबरें निकल कर आती हैं, आपके द्वारा कहा जाता है कि मिथिलेश की बीवी जो है वो मिथिलेश की भाभी बन के आपसे बात करती है, आपसे पैसा भी लेती है। हाँ, ऐसी बात है। मतलब वो भाभी बनी थी, वो देवर बना था, वो भी बोलता था कि मेरी भाभी है, ये भी बोलती थी मैं इसकी तो उस भाभी। वक़्त आप कहाँ थी जब ऐसी बातें होती थी तो? मैं अपने घर पे थी, तो पैसा जो दी थी आप कहाँ से दी थी, वो पैसा आप कहाँ से लाती थी? मेरा गहना बेचवाता। गहना, आपका गहना जो है बिचवा के पैसा ले लिया था? हाँ, मेरा गहना बिचवाए कि बोले अभी जैसे बेचना है तो बेच दीजिए, नहीं गहना रखना है तो रख दीजिए, इतना पैसा हमको चाहिए। अच्छा, जब आप मिथिलेश के साथ अपने ससुराल में पकड़ी जाती हैं तो आपके वहाँ ससुराल वाले कुछ विरोध नहीं करते, कुछ आपका कहते नहीं कि आप मेरे यहाँ से चली जाओ और तुम्हारा पति भी अब नहीं है? वो सब कुछ बोल दिए हैं, वहाँ तो से लिखा-पढ़ी हो गया है सब। तो वहाँ से फिर आप कहाँ जाती हैं? वहाँ से सीधे मैं डायरेक्ट यहीं पे चली अच्छा, जाती हूँ। यहाँ आती है हाँ। मायके अपने? मायके गए थे हम, लेकिन मम्मी-पापा, भैया, मम्मी सब विरोध कर रहे थे कि मतलब ऐसे काम किए हैं। ना कोई वहाँ पे बोलता था, ना कोई चाहता, खाली मम्मी बोलती थी। मम्मी भी भैया के कहे में चलती थी, अब पापा नहीं थे घर पे, वो भी एक्सपायर हो गए। जब आपके मायके वाले आपका सपोर्ट नहीं करते तो आप डायरेक्ट जो है वो अपने पति के यहाँ, पहले पति के यहाँ से फिर मिथिलेश के यहाँ आप आती हैं। हाँ, वहाँ से हम मायके से ही चले आते हैं, वहाँ पे बता दिए थे कि हमारा कोई फ़ोन और कोई नंबर से कॉल हमारे पास मत करना। ना हम यहाँ पे आएँगे, ना हमको मतलब कॉल करना। आप लोग घर पे हो, आप लोग घर ही पे रहना, हमारा पीछा मत करना। हम जहाँ पे जा रहे हैं, मर जाएँ, कट जाएँ, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। तो आते वक़्त मिथिलेश से बात हुई थी क्या कि मैं आपके यहाँ आ रही हूँ, रहने के लिए आ रहा हूँ, अब साथ रहेंगे? हाँ, बात हुआ था। तो मिथिलेश ने क्या बोला? मिथिलेश ने बोला आओ, हम घर ही पे हैं, साहेबगंज में हैं, वहीं पे हमको मिलो। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मिथिलेश घर पे आ गया। घर पे भी आ गया तो फ़ोन उठाया। वहाँ घर से बोला मैं घर ही पे हूँ। हम बोले हम आ रहे हैं, आ गए हैं, आप हमको यहाँ से लिवा के चलिए। तो तो उसके बाद धीरे-धीरे जब यहाँ पे पहुँचे, रात हो गई, 6:30 बज गए। फिर उसके बाद थाने पे पहुँचे, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवाए, लिखवा के वहाँ पे दिए के बाद बहुत देर तक अंदर में बैठे थे। जब रात हो गया तो हमको बाहर निकलवा के बैठा दिए। कितने तारीख को आप यहाँ आई थी 10 जौनपुर में? तारीख को आ गई थी, 10 तारीख को कितने बजे यहाँ आती हैं? 6:30 बजे। शाम को। हाँ, तो फिर रात में कहाँ रहती हैं? रात में हम रोड पे गुज़ारते थे। कौन सी जगह? कुछ मार्केट आस-पास? मार्केट-वार्केट कुछ नहीं था वहाँ पे, थाने के सामने में एक रात गुज़ारे हैं और फिर ऐसे मतलब एक साढ़े रात 6 बजे आप घर आती हैं कि डायरेक्ट थाने जाती हैं? थाने पे गए थे। जब ये उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, एप्लीकेशन लिखवाए वहाँ पे दिए। कहीं न कहीं आपको शक हो गया था कि मुझे जो है छला जा रहा है मिथिलेश के हाँ, द्वारा। फिर उसके बाद में सब पता चल रहा था धीरे-धीरे, मतलब हम कुछ बोले नहीं कि अभी मामला सॉल्व हो जाएगा, अपना लेगा, ये कर लेगा, वो कर, लेकिन वो कभी न कभी अपनाएगा हमको। हाँ। आपको मतलब अपनी जो है, जो मोहब्बत हुई उस पे ब पूरा वो यकीन है कि कहीं न कहीं मिथिलेश आपको अपनाएगा ज़रूर। हाँ, हमको विश्वास है, हमको भरोसा है कि वो कहीं न कहीं आके हमको अपनाएगा। आपने एक बाइट में बोला है कि मिथिलेश से बात हुई थी, उसने बोला था कि जब मेरा फ़ोन बंद हो जाए, तब आप इस गाँव में आना। तो क्या ऐसा लगता था कि मुझे क्या ऐसा तो नहीं कि ऐसा मिथिलेश चाहता हो आप यहाँ आओ, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी से झगड़ा कर लूँ
पत्नी से विवाद कर लूँ, पत्नी मायके जो है पहली पत्नी चली जाए तब आप आओ और आपके साथ रहा जाए, कुछ ऐसा तो नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं था। वो ऐसे बोले थे, थाने में बोले थे, हमारे गांव में जगतपुर में बोले थे कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, तुम बताना या ना बताना, तुम डायरेक्ट हमारे घर पे आ जाना। डेट वेट कुछ नहीं बताए थे? कुछ नहीं बताए थे, खाली फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, तुम हमारे घर पे आ तो जाना। 10 तारीख तो आपकी रात गुजर जाती है, 11 तारीख की फिर क्या होती है? 11 तारीख को हम यहाँ पे आ जाते हैं, रात भर यहीं पे गुजारते हैं। दिन में क्या कुछ होता है? मिथिलेश यहाँ रहता है कि नहीं रहता है? ताला नहीं, नहीं था। नहीं था, ताला नहीं। बंद था। हाँ, ताला बंद था। तो फिर खाना पीना कुछ हुआ 11 को कहीं? हाँ, गांव वाले खिलाए थे, तो सोने के लिए भी दिए थे। 11 तारीख को रात भी यहीं गुजरती है? हाँ, रात भी यहीं पे गुजरती है। हाँ। 12 तारीख को मतलब वो लोग आते हैं, वो लोग जब आते हैं तो मारामारी करते हैं, गाली भी देते हैं, हर एक चीज करते हैं। उसके बाद में हमको होश ही नहीं था, हम गिर गए थे। उतना उसके आगे तो खबरी हमने चलाई है, उसको देखे हैं आप, मिथिलेश को पुलिस सागंज वो सराय ख्वाजा पुलिस ले जाती है, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है? वहाँ पे मेरा कोई सपोर्ट नहीं होता है, वहाँ से हमको भेज दिया जाता है, धक्का मार के ऑटो में बैठा दिया जाता है। जहाँ पे 20 रुपया किराया लगता है वहाँ पे 200 रुपया दिया जाता है कि इसको यहाँ से भगवा दिया जाए। कहाँ तक के लिए किराया दिया जाता है? छोड़ने के लिए कहा जाता है? जौनपुर के लिए, वहाँ से मतलब बस ये धक्का कौन मारता है और ऑटो का किराया कौन देता है? ये मतलब जो इसकी वाइफ की मतलब मायके की एक प्रधानी आई थी लड़की। मतलब उस सीता के मायके के प्रधान आई थी, प्रधान मतलब महिला थी। हाँ। उसने जो है धक्का मार के जो है आपको ऑटो पे बिठाया और उस ऑटो वाले को पैसा दिया। हाँ। वो ऑटो वाले को पैसे दिए, उनको धक्का मार के बैठाए, बच्चों को मतलब उल्टा सीधा बोल रही थी, बैठ रहे ऐसे बोल रही थी। बच्चे भी मतलब डर के मारे बैठ गए थे, रो रहे थे तो फिर बच्चे। वहां से आप कहाँ जाती हैं? वहां से आगे जाके हम उतर गए थे, हम बोले हमको नहीं जाना, यहीं पे कट मर जाएंगे वो चलेगा, लेकिन अब अपने गांव में अपने घर पे नहीं जाना है हमें। तो फिर रात कहाँ गुजारी आपने कैसे? रात वहीं पे गुजारे, इधर उधर रोड पे बैठ के। अब एक दुकान वाली भैया का दुकान था, उसी दुकान पे मतलब बैठे थे, बारिश हो रहा था, भीग रहे थे, तो भैया बुला लिए थे क्या हो यहाँ पे फिर बैठ। 13 तारीख को क्या होता है? 13 तारीख को यही होता है, वहाँ पे जब हमको नहीं समझ में आता है तो हम सीधे वहाँ ऑफिस में जाने के लिए SP प्रयास, हाँ वहाँ पे जाने के लिए प्रयास करते हैं। पूछते पूछते हम गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन लिखवाए, वहाँ पे मतलब महिला हमको जाने नहीं दी, बड़े सर से मिलने नहीं दी है। तो फिर वहां से बाद आप क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं 13 तारीख की रात? फिर भी रोड पे गुजारे थे, बारिश हो रहा था, पूरा भीग गए थे, बच्चे भी बीमार हो गए, हम भी बीमार हो गए। धीरे धीरे वहीं से मतलब इधर ही को आ रहे थे। अभी आप क्या चाहती हैं? गांव वाले तो आपका सपोर्ट तो कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्या क्या सपोर्ट अब तक किए हैं? कपड़ा दिए, खाना दिए, सोने के लिए भी दे रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, बच्चों को भी देखभाल कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, पैसा कौड़ी से मतलब मदद रख रहे हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? मिथिलेश के साथ ही रहना चाहती हैं? वो अपना आएगा तो उसके साथ में रहेंगे, लेकिन वो गलत करेगा, गलत बोलेगा, सुनने के लिए भी राजी हैं, करने के लिए भी राजी हैं, हर एक चीज से मतलब राजी हैं। 1 रुपया देगा तब वो चलेगा, 10 रुपया देगा तब वो चलेगा बच्चे। साथियों, ये काजल प्रजापति हैं जो रायबरेली से चलकर जौनपुर आई हैं। इन्होंने अपने आप पर बीती सभी कहानियां शुरू से लेकर अब तक के लिए बताई हैं, अब तक बताई हैं। आपकी राय इस महिला पे और उस मिथिलेश पे क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।